एक 16 साल का लड़का दिन दहाड़े बीच सड़क पर मारा जाता है। लेकिन बात सिर्फ मर्डर की नहीं है। मर्डर के बाद उस कातिल ने जो किया वह एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। उसने उस लड़के का खून पिया और उसका मांस खाने की कोशिश की। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पाइनिक। आज हम बात करेंगे दमों के उस साइको किलर की जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 16 साल का भरत विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। भरत एक सीधा साधा लड़का था जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई दूज के दिन दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। भरत अपनी बहन से मिलने पास ही के समन्ना गांव जा रहा था। वो पैदल ही खुशी खुशी अपने बहन के घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन समन्ना गांव में एंट्री करते ही मौत उसका इंतजार कर रही थी। और यह मौत कोई हादसा नहीं था बल्कि 58 साल का एक खूंखार मुजरिम था जिसका नाम था गुड्डा पटेल। ये कोई आम इंसान नहीं था। इसके हाथ पहले भी खून से रंगे थे। साल 2008 में इसी गुड्डा ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस जुर्म में इसने 14 साल जेल की सजा काटी। करीब 1.5-2 साल पहले ही ये जेल से छूटकर गांव वापस आया था। जेल से आने के बाद भी गुड्डा सुधरा नहीं था। वो दिन भर हाथ में लोहे की रॉड या कुल्हाड़ी लेकर गांव में घूमता रहता था। गांव वाले उससे इतना डरते थे कि कोई उससे बात भी नहीं करता था। उसका अपना बेटा जिसकी फरवरी में शादी हुई थी वो भी अपने पिता की हरकतों से परेशान था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आजाद घूमता हुआ कातिल एक दिन नरबख्शी बन जाएगा। भारत समन्ना गांव की सड़कों से गुजर रहा था। तभी अचानक बिना किसी बहस के, बिना किसी पुरानी दुश्मनी के पीछे से एक जोरदार वार होता है। ये वार गुड्डा पटेल ने एक लोहे की रॉड से किया था। भारत वही जमीन पर गिर पड़ता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुड्डा ने एक भारी हथौड़ा निकाला और एक के बाद एक 15 से 20 बार भारत के सिर पर वार किए। भारत के चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा ने यह सब अपने आंखों से देखा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। गुड्डा की क्रूरता देखकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ गए। भारत ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली खौफनाक खेल अब शुरू होने वाला था। मर्डर करने के बाद कोई भी क्रिमिनल वहां से भागता है, लेकिन गुड्डा पटेल वहां से भागा नहीं। आई विटनेसेस के मुताबिक वो बहुत शांत तरीके से भरत की लाश के पास खड़ा रहा और फिर उसने वो किया जिसे देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। उसने हथौड़े से कुचले हुए उस मासूम के सिर से बहता हुआ खून पीना शुरू कर दिया। वो यही नहीं रुका, उसने भरत के सिर का मांस खाने की कोशिश की और खून अपने चेहरे पर भी लगा लिया। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक नरभक्षी राक्षस का रूप था। इस खौफनाक मंजर को देखकर गांव वाले सहम गए थे, लेकिन उनका गुस्सा भी भड़क चुका था। लोग दूर से उस पर पत्थर फेंकने लगे। पहले तो गुड्डा ने भीड़ पर हमला करने की कोशिश की। उसने लोगों की तरफ दौड़ लगाई। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जब भीड़ बढ़ने लगी, करीब 200 लोग जमा हो गए, तो कातिल खेतों की तरफ भागने लगा। गांव वालों ने और पुलिस ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। भागते भागते वो खेत के कंटाले तारों में फंस गया। वहां भी उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गांव वाले का पत्थर गुड्डा के पैर पर लगा और वो गिर पड़ा। आखिरकार दोपहर के 3 बजे के करीब पुलिस ने उस शैतान को दबोच लिया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की और भारत का पोस्टमार्टम हुआ, तो डॉक्टर जावेद अहमद भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। बच्चे का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद जब गुड्डा पटेल को लॉकअप में डाला गया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस के मुताबिक उसने रात को लॉकअप में आराम से 2 रोटियां खाई, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। भारत के रिश्तेदारों की मांग है कि जिस तरह उस कातिल ने उनके बच्चों को मारा है, उसे भी वैसी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। गांव वाले भी मांग कर रहे हैं कि गुड्डा के बेटे राहुल को भी को अक्यूज बनाया जाए, क्योंकि वो अपने पिता की हरकतों को जानता था, फिर भी उसने खुला छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति की मेडिकल जांच कराई जा रही है, लेकिन ये घटना हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोई खूंखार कातिल 14 साल की जेल काटकर वापस समाज में आता है, तो क्या उसकी मानसिक स्थिति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस या सिस्टम का कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? अगर समय रहते इस साइको किलर पर एक्शन लिया गया होता तो शायद आज एक 16 साल का लड़का अपनी बहन के साथ भाई दूज मना रहा होता। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।